जो शीर्षम क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। हम आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अब फिफ्थ बोर्ड के। तो हम फिफ्थ बोर्ड के मॉडल क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश का हम संजीव मॉडल पेपर से देशक में से हम करवा रहे हैं, मॉडल पेपर नंबर 2 करवा रहे हैं। और हिंदी में उसको बोलते हैं नमूना प्रश्न पत्र। हम इंग्लिश मीडियम का भी इसी में करा रहे हैं, हिंदी मीडियम का भी करवा रहे हैं, दोनों में हम समझाएंगे इसको। अधिक कोण कहा जाता है, इसका क्वेश्चन और फर्स्ट है, अधिक कोण कहा जाता है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल विल बी, अधिक कोण कहा जाएगा 90 डिग्री को, 180 डिग्री, 60 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो बच्चों आपको बता दिखा है पहले से, इसमें अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ये 60 डिग्री ये 90 से कम है, 180 डिग्री इसको बोलते हैं स्ट्रेथ एंगल बोलते हैं इसको, और 135 डिग्री कौन सा कहलाएगा, 135 डिग्री कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न है सेकंड। प्रश्न सेकंड है, चांदी की सहायता से, देखिए इसमें दिया हुआ चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन कर कोण का नाम बताइए। देखिए एंगल बना हुआ है इसमें, एंगल बना हुआ है इसमें, कोण का मापन बताना है कि चांदी की सहायता से, चांदी की सहायता से निम्न कोणों का, निम्न कोणों का मापन व नाम बताइए, वह नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चांदी की सहायता से निम्न कोणों का मापन या व नाम बताइए। विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, यानी प्रोटेक्टर का यूज़ करके, राइट ऑफ द एंगल आफ्टर मेजरिंग द फॉलोइंग एंगल्स, यानी हमें एंगल्स बताने इसमें। देखिए एंगल आपके बने हुए आएंगे इसमें। तो एंगल देखिए हम बनाते इसमें, लेकिन नापना आपको जो बुक में पेपर में दिया हुआ रहेगा वो नापना है आपको। किससे, प्रोटेक्टर से, यानी डी से नापना है आपको। डी से नाप कर आप देखिए इधर एक एंगल इस प्रकार से बना हुआ आएगा आपके, एंगल 1, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है मेज़र, MESURE, मेज़र मीन्स नाप। नाप आपको नाप बतानी है, तो नाप बता के आपको इसका नाप होगा तो 110 डिग्री, क्या होगा, यानी आप नापेंगे खुद और नाप कर बताएंगे कि 110 डिग्री है। और कौन सा एंगल है, देखिए 110 डिग्री है, आपको पता है कि इधर की साइड में जो भी एंगल बनते हैं वो बनते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, अधिक कोण बनते हैं। और इधर की साइड में जो एंगल बनते हैं, इस साइड में जो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, न्यून कोण कहलाते हैं। ये बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इधर की साइड हम जो नापते हैं तो वो अधिक कोण कहलाते हैं, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो 110 डिग्री है, 110 डिग्री अधिक कोण है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी इसका आंसर है मेजरिंग, इस एंगल का आंसर है मेजरिंग, यानी नाप, नाप है इसका 110 डिग्री। और आप लोग इसमें नेम लिखेंगे, इसका नेम, यानी नेम क्या है इसका, नेम है इसका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग, अधिक कोण, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसी का, इस प्रकार से बना हुआ है। तो आपको नापना है, इसमें आपकी बुक में दिया हुआ रहेगा, आपके पेपर में दिया हुआ रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन पे कि मेजरिंग करना है, इसमें मेजरिंग करना है, यानी नाप बतानी, नाप आपको नाप कर बताना है इसमें। तो आपके ये होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री यानी कौन सा एंगल होगा, ये नाम बताना है इसका, यानी नेम, यानी नाम बताना है इसका। तो 60 डिग्री कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। कौन सा होगा ये,
न्यून कोण। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम उस पेपर में नाप कर लिखेंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड, यानी प्रश्न है थर्ड। हम इसमें दे रखा है थर्ड में कि 1 to 1, 1 to 1 और 99 डैश 21200 में रिक्त स्थान में चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? में चिन्ह आएगा। मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसमें कि इन 12,199 डैश 21,200 विच गिव्स विल कम इन ब्लैंक प्लेस। यानी इस चिन्ह में कौन सा चिन्ह लगेगा, इस डैश में कौन सा चिन्ह लगेगा। देखिए हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे 99 है, यहाँ 199 है, यहाँ 200 है। ठीक है, और हमें आराम से पता लग रहा है कि जब ये 12 है तो ये छोटी डिजिट है और ये 21 है तो बड़ी डिजिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐ है, इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है। ब में इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, स में इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है और द में इक्वल बना हुआ है। ओके बच्चों, कि A, B, C और D इनमें। तो देखिए बच्चों, ये आएगा चिन्ह ये वाला। आपको पता होना चाहिए जिधर की साइड में इसका मुंह खुला हुआ रहता है तो वह बड़ा होता है, यानी बिग डिजिट होती है, बिग डिजिट होती है। ठीक है बच्चों, और जो एंगल छोटा होता है उधर की साइड में ये वाला मुंह बंद होता है, तो ये स्मॉल डिजिट होती है, स्मॉल डिजिट होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा एंगल, ये वाला सही है, ए वाला सही है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न के उत्तर लिखिए, यानी आंसर द फॉलोइंग। निम्न के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। संख्या 56804 का विस्तारित रूप लिखिए। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको, राइट द एक्सपेंडेड from of 56804। ठीक है बच्चों, तो देखिए विस्तारित रूप आप लोग जानते हो कैसे लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे इसका। तो देखिए आंसर में करेंगे 56804। आंसर नंबर फर्स्ट है। आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम जब भी फर्स्ट करेंगे तो आंसर नंबर फर्स्ट डालेंगे इसमें। तो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000, ये 10,000 है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको एक टेक्निक भी बताते हैं। कई बच्चों को क्या आता नहीं है, तो क्या करते हैं कि अब देखो 4 है, 4 एक ही डिजिट है। अब नेक्स्ट वाली पे लिखेंगे, तो ये क्या है, 0 है, 0 के आगे कितनी संख्या है, 1 है, तो एक 0 और लगाएंगे साथ में, 0 के साथ में एक 0 और। ये 8 के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0 लगाएंगे। 6 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 3 संख्या, तो 3 0 लगाएंगे। और 5 के आगे कितनी संख्या, 4 है, तो हम 4 0 लगाएंगे। तो ऐसे हम इसका एक्सपेंडेड करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। 4 फिर प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि 4 वंस में आता तो एक बार लिखेंगे। फिर टेंस में 2 बार, अभी आपको बताया था मैंने।
और 100 में 800, फिर 6 में 1 2 एंड 3, और फिर 5 में 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये हम इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी ऐसे ही लिखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंकों 3, 2, 6, 9 व 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या लिखिए। इंग्लिश में लिखेंगे इसको, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर using digit 3, 2, 6, 9 और 4। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा अंक 3, 2, 6, 9 व 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 3, 2। अब तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। देखिए, एक हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सब बच्चों का सबका अपनी अपनी सब अलग अलग संख्या लिखेंगे। कोई नहीं है कि सेम बच्चा, एक ही बच्चा या 10 बच्चे सेम ही संख्या लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है। सब अपने अपनी डिजिट बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी बनाएंगे संख्या। तो मतलब इसमें कहा गया है कि अंक ये बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है? 9। फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में आंसर सेकंड में 9, 6, फिर उसके बाद में 4 है, फिर 3 है और फिर 2 है। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई है। यानी, और ये क्या पूछा इसमें कि भाई सब बड़ी संख्या लिखे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 9 है। कौन सी है? 9 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, उपरोक्त अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। राइट आल्सो द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग अबव डिजिट। अब देखिए हमने नीचे बनाई थी अभी 9, 6, 4, 3, 2, यानी सबसे बड़ी तो कौन सी 9 हो गई और सबसे छोटी क्या हो गई? 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर पूरी लैंग्वेज भी लिखते हैं। 2 सबसे छोटी संख्या है। और अब नेक्स्ट में लिख देंगे इंग्लिश में, 2 डिजिट इज द, या 2 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अपना है स्टार्ट। अब 5th है, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5th है, दिए गए चिन्हों से, क्वेश्चन नंबर 5th, दिए गए चित्रों में 3/5 और 1/3 भाग को छायांकित कीजिए। भाग को
छायांकित कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में हम लिखेंगे कि इन द फिगर shed the 3/5 and 1/3 पार्ट। तो देखिए बच्चे, इसमें फर्स्ट में चित्र बना हुआ है इस प्रकार का। वन, टू, थ्री एंड फोर पार्ट लाइन खींची हुई, इसमें 4 पार्ट डिवाइड है। 1 2 3 4 5, यानी 5 पार्ट डिवाइड है। और सेकंड में है सर्किल बना हुआ है, उसके 2 पार्ट किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इस ये कह रहे हैं कि दिए गए चित्रों में, ये 2 चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों में 3/4 और 1/3 भाग को छायांकित कीजिए। इन द फिगर शेड द 3/5 एंड 1/3 पार्ट। तो देखिए, तो बच्चे उसमें अब 3/5, देखो 5 तो क्या है इसमें डिवाइडेड 5 में डिवाइडेड किया गया है, और ऊपर वाले को हमें शेड करना है। ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले को शेड करना है और 5 में डिवाइडेड किया गया है। तो हम 3 पार्ट्स को डिवाइड करेंगे। 1 2, बिल्कुल लाइट करेंगे, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। ओके बच्चों, एंड 3। और इधर दिया 3 तो पार्ट है, यानी 1 ऊपर वाले को शेड करना है, तो ऊपर वाले को शेड कर देंगे हम। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके अब इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें अपन को इसमें करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या फिलअप्स करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 में भी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए बच्चों, हमें कैसे पहचानना है कि हमें क्या भरना है इसमें। 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है। तो ऐसे हमें इसका मतलब नीचे भी हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। तो यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई 3 से करने पर हमारा क्या आता है, 9 आता है। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम क्या हमने ये क्यों लिखा है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि जो डिजिट का मल्टीप्लाई ऊपर वाली से करते हैं, वही डिजिट का मल्टीप्लाई नीचे वाली से करेंगे। ऐसा यही वाला है। 18 किस प्रकार आया हमारा, यानी 18 किस प्रकार आया। 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा
18 आता है, यानी 18 आता है। तो इन 3 को किससे करेंगे? 6 से। 3 6 18 होते हैं, यानी 3 6 18 होता है। उसी प्रकार हम नीचे वाली को भी 6 से करेंगे। तो नीचे वाली को 6 करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है 17 किलोग्राम 17 किलोग्राम गेहूं को 4 परिवारों में 4 परिवारों में बराबर 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 बांटा गया। बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिला। अब इंग्लिश में इसका 17 kg wheat was divided in 4 families tell how much wheat did each family get। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिया 17 किलोग्राम गेहूं और परिवारों को बराबर बराबर मात्रा में बांटा जाए कि बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिला। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है नीचे। तो हम इसमें देखो कितना गेहूं बचा, यानी 17 किलोग्राम है, 4 परिवार में बांटना है, तो क्या होगा? डिवाइड होगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो हम डिवाइड करेंगे इसका। डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 परिवारों में हमें 17 किलो गेहूं बराबर मात्रा में बांटना है। तो ठीक है बच्चों, अब देखें 4 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि 17 से बड़ा नहीं जाए, छोटा ही आए। तो 4 4 जा 16, क्योंकि 4 5 जा तो 20 हो जाता है, 17 से ज़्यादा हो गया। ठीक है बच्चों, तो 7 में से 6 गया तो क्या बचा? 1 बचा। आगे डिवाइड होता ही नहीं है। तो बच्चों इसमें हम क्या लिखेंगे? तो क्या आंसर आया इसका? 4 and 1/4। ठीक है बच्चों, 4 and 1/4 यानी 4 से ही 1/4 किलो गेहूं प्रत्येक परिवार में डिवाइड होगा। तो क्या लिखेंगे कि या तो आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं कि भाई यह आया, तो नहीं तो फिर प्रत्येक परिवार को 4 से 1/4 kg गेहूं मिला। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में आप लिख सकते हो कि एवरी फैमिली ईच फैमिली, ऐसे भी लिख सकते हो, या एवरी फैमिली भी लिख, ईच फैमिली डिवाइडेड एंड 4 and 1/4 kg wheat। ठीक है बच्चों,
आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, इसमें सेकंड पार्ट है इसका। हाँ, एकाधिक ऑफ 6 एंड वैल्यू ऑफ द 6 तो 6 का एकाधिक अर्थात 6 का मान होगा। अब देखिए 6 का एकाधिक यानी 6 से बड़ी संख्या लिखनी है हमें, तो अब इसमें दिया हुआ है आपके ए में 5 है, बी में 7 है, सी में 6 है और डी में 8 है। तो कौन सा आंसर ठीक है? बी सही है, क्योंकि एकाधिक में 6 से बड़ी संख्या होगी। 6 इसके ऊपर डॉट लगाओ यानी एकाधिक है, तो यानी 6 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 यानी 7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 11 multiply 16 by using निखिलम फॉर्मूला विथ बेस 10 ठीक है बच्चों। तो 10 को आधार मानकर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 16 का 11 मल्टीप्लाई 16 का करेंगे हम। तो देखिए इसको पहले ये आपके इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा उसमें, और हम कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन है यानी आंसर है इसका 11 और 16 को नीचे लिखेंगे। अब 10 को आधार मान के देखिए बच्चों, 10 को आधार मान के क्यों कहा गया है कि हम जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से लेस करते हैं तो प्लस की संख्या आएगी, और अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या में लेस करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। तो देखिए हम 10 बड़ी संख्या में छोटी संख्या करें तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, ठीक है बच्चों। और उसी प्रकार से प्लस का 6 आएगा, लाइन खींचेंगे हम। तो देखिए इसमें हम इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड में, और 11 और 6 कितने होते हैं 15, और 16 और 1 कितने होते हैं, ये 11 और 6 होते हैं 17, 16 और 1 17, दोनों में कोई सी भी डिजिट आप यहाँ लिख सकते हैं। या तो आप लिख लीजिए 11 प्लस 6, तो कितना हो गया बच्चों 17 हो गया, और इधर क्या हो गया 6 बन जा 6। अब इन तीनों को एक साथ मिला देंगे, 176 हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं। तो हम 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे ही 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा, ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है, अ ड्रम कंटेन 220 लीटर ऑयल। हाउ मच मानी कितना अधिक, ऑयल मीन्स तेल, विल 340 ड्रम कंटेन, कंटेन मीन्स होता है एक ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा, मतलब कंटेन होता है, जो ड्रम होता है उसको कंटेन भी बोलते हैं, ड्रम कंटेन बोलते हैं। तो उसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कि 220, अब देखो कितने लीटर आएगा, 220 तो कितना हो गए, ड्रम हो गए, अब कितने लीटर तेल हो गया, तो ऑयल हो गया, और ड्रम कितना है 340, तो 340 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तेल हमें 340 ड्रम में लेके आना है, 220 ऑयल। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस जीरो को इन तीनों संख्या से करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो 3 जीरो लगा देंगे क्योंकि 3 डिजिट है यहाँ पर, फिर उसके नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है। तो देखिए 4 को अब 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 को 2 से करेंगे 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 होता है। अब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 3 को जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, 3 2 जा 6, और यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 3 2 जा 6। अब देखिए डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखेंगे तभी हमारा सवाल सही जाएगा, फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे संख्याओं को, 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14 होते हैं, ठीक है बच्चों, और कैरी ओवर 1, तो 7, ये हमारा हो गया आंसर। तो ठीक है बच्चों, यानी 74,800 क्या हो गया लीटर तेल इसमें डाला जाएगा, लीटर तेल यानी, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। अब देखिए, छाया बॉट 20 कॉपीज़ फॉर ₹360, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ सिंगल कॉपी। अब देखिए आंसर में हम करेंगे कि 20 कॉपियाँ खरीदी कितने में, 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो अब एक कॉपी का मूल्य बताना तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, 360 को 20 से करेंगे। अब 20 की टेबल देखो बच्चों, अगर आपको नहीं आती है 20 की टेबल तो हम यहाँ पे पहले टेबल लिख लेंगे, यानी अब देखिए ये हो गई हमारी 20 की टेबल। तो देखिए अब इसमें 20 को कितनी बार बोलेंगे, 20 को एक बार तो नहीं बोले, हम दोनों एक साथ लेंगे, तो 20 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो 36 से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो हम कितनी बार देंगे, 20 1 जा 20, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम 3 में से 2 गया तो यानी पहले 6 उतारेंगे, फिर 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ से 0 उतार देंगे, तो कितना आया 160 आया, तो 160 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, कितनी बार जा रहा है ये हमारा 8 बार जा रहा है, कंप्लीट हो गया हमारा डिवाइड, तो यानी 18, एक कॉपी का मूल्य होगा 18 रुपीज़, तो यानी एक कॉपी का मूल्य ₹20 है, सॉरी 18 है, 18 है, इंग्लिश में लिखेंगे हम 1 कॉपी 18 रुपीज़ 18 प्राइस
ऑफ 1 कॉपी। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया आंसर। कंप्लीट है। हाँ, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर दूध भरा जाता है। बड़े से बड़ा, देखिए बड़े से बड़े में हम क्या करते हैं, कॉमन डिजिट चुनते हैं। बड़े से बड़ा नाप ज्ञात कीजिए जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो 3 कंटेनर आर filled with 20 liters, 40 liters and 60 liters of milk respectively. What will be the greatest measurement of a container that can measure the total milk of all the 3 container expectively, है ना, एग्जैक्टली। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमको एक चीज़ पहचाननी इसमें, ग्रेटेस्ट यानी बड़े से बड़ा, हिंदी में बड़े से बड़ा, इंग्लिश में ग्रेटेस्ट। तो हम क्या करें, कॉमन डिजिट चुननी है। क्या कैसे कॉमन डिजिट कैसे चुनेंगे बच्चों, देखो हम या तो हम इसमें एलसीएम करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम तीनों का अलग अलग एलसीएम करेंगे, 20 का एंड 40 का एंड 60 का। 20 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 10 जा 20, फिर 2 की टेबल में आता है 10, 2 5 जा 10 और 5 की टेबल में 5 आता है। ऐसे ही 2 से करेंगे, पहले हम छोटी डिजिट से करके देखेंगे। छोटी डिजिट से होता है तो उससे करेंगे, तो उससे नेक्स्ट वाली डिजिट यूज़ लेंगे। 2 2 जा 4, 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा 5, ऐसे। फिर 2 3 जा 6 होता है, 0 लगा देंगे। 2 1 जा 2, एक 1 बचा तो 10 बन गया। 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये हो गया। एक बार और देख लें। तो देखिए बच्चों अब ये हो गया। अब इसमें हम इन तीनों को डिजिट को लिख लेंगे। किसको लिखेंगे, 2 40 और 60, इनके आगे ये वाली संख्या लिख लेंगे, 2 × 2 × 5। ठीक है बच्चों, अब 40 की लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 5। अब इसकी लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5। अब इन तीनों में कॉमन देखेंगे कौन सी आ रही है। तो देखिए कॉमन ये 2 आ रही है, नेक्स्ट में भी 2 आ रही है और क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, यानी 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी इसका आंसर क्या है, 20 है। यानी इसका में से क्या है, यानी HCF क्या है, 20। इसको बोलते हैं HCF और हिंदी में क्या बोलते हैं, मास है। ये हमारा हो गया आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें छूटे हुए अंक लिखिए। तो छूटे हुए अंक लिखने हमें इसमें राइट द मिसिंग नंबर, छूटे हुए अंक लिखने हैं। तो 11 का फर्स्ट है, 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, छूटे हुए अंक लिखिए। छूटे हुए अंक लिखिए, यानी राइट द मिसिंग नंबर, राइट द मिसिंग नंबर। सिक्स 2 सर्किल है, 8 3 एंड सर्किल है, प्लस का निशान है, डिजिट यहाँ पर 7 लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है, 7 एंड 0। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी। देखो
3 में क्या ऐड करें कि हमारा 7 आ जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे, 4, क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 3 में 4 ऐड करने पे हमारा 7 आ जाता है। और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हमारा 0 आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे यहाँ 2, यानी 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। और यहाँ पे लग जाएगी कैरी। ठीक है बच्चों, तो 6 और 1 7 होता है, 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 होता है 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे 7 कैसे आता है, यहाँ पे 4 लिखने से 4 के साथ 3 ऐड करने पे 7 आता है। अब यहाँ पे 0 कैसे आएगा, 8 में 2 ऐड करने पे 0 आएगा, 10 आ जाएगा, 10 का 0 कैरी और 1 लगा देंगे क्योंकि हमारा प्लस हो रहा है। सेकंड है योग कीजिए, सेकंड इसका क्वेश्चन है योग कीजिए। ठीक है, योग कीजिए यानी आप ऐड करना है, ऐड। ठीक है, अब देखिए 3 डिजिट किस प्रकार से लिखी हुई है, आपको सही क्रम में उसको जमाना है कि आप कैसे जमाएंगे। 580 प्लस 27 प्लस 306, इसको सही क्रम में कैसे जमाना है, क्योंकि देखो ये तो 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ये 2 है, तो हम कहाँ लिखेंगे 2 डिजिट को, तो कैसे लिखेंगे, इक्वल 58027। देखो ये 1 से ये 10 है, 1 की जगह 1 से 10 की जगह 10 लिखेंगे, 306। इस प्रकार से हम डिजिट लिखेंगे। और ये क्या कह रहा है, योग कीजिए यानी प्लस करना हमें, तो 7 और 6, 0 7 और 6, तो कितना होता है 13 का 3 कैरी ओवर 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11 का 1 कैरी ओवर 1, 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3 9 होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अब है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अपना, इसी का करेंगे 11 क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग। अब देखिए ये आ गई इंडियन नंबर्स आ गए आपके, तो इंडियंस नंबर हम कैसे लिखेंगे, 2 संख्याओं का योगफल। आपको इंडियंस नंबर आते हैं कि हम कैसे लिखते हैं, देखिए एक 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को यूँ लिखते हैं, 6 को इस प्रकार से, 7 को यूँ, 8 को 8 को इस प्रकार से लिखते हैं, और 9 को यूँ, और 10 को यूँ लिखते हैं। ये हो गई हमारी काउंटिंग। ठीक है बच्चों, मैं कैसे लिखूँ, डायरेक्ट है ना, चलो। हाँ, तो इसमें दिया 2 संख्याओं का योगफल 8732 है, यानी 9000। तो इंडियन नंबर से हम लिख रहे हैं, यानी देवनागरी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें लिखते हैं हम, योगफल करना है तो हमें क्या लिखें, संख्या लिख लेते हैं हम, क्योंकि छोटी संख्या की लैंग्वेज क्या लिखना हम। ठीक है बच्चों, ये तो आप समझ ही रहे हैं, आपके पास भी डेढ़ होगी। डिजिट के नीचे डिजिट उतारनी, इस बात का आपको ध्यान देना है। योगफल का मतलब है अपन को क्या करना, प्लस करना है, क्योंकि इसमें आपने एक बार तो अपने जो लैंग्वेज चलती है मैथमेटिक की वही दी है, और दूसरी देवनागरी स्क्रिप्ट में दी है, तो आपको कैसे लिखना है। अब पहचानना है कि संख्या कौन सी क्या है। ये देखिए ये 2 है, ये क्या है 6 है, 2 और 6 कितने होते हैं, तो 8 को अपने देवनागरी स्क्रिप्ट में इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब ये 3 है, ये 4 है, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो इस प्रकार 7 को यूँ लिखना है। ठीक है बच्चों, और ये 7 है और ये 8 है, 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 15 को यूँ लिखते हैं। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है हमें। ठीक है बच्चों, 15 और कैरी ओवर क्या होता है 1, तो 1 को भी ऐसे लिखना है कैरी में। ठीक है बच्चों, अब 9 और 1 10, 10 और 3 कितने होते हैं, 10 और 3 13 होते हैं, तो हमें ऐसे लिखना है।
ये हो गया हमारा कंप्लीट देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। तो क्या लिखेंगे, हमारी दूसरी संख्या, इसमें दूसरी संख्या क्या याद करनी, तो दूसरी संख्या है सेकंड नंबर इज ये वाला लिख देंगे, यानी दूसरी संख्या हमारी 1 3 4 7 और 8 है। तो सेकंड, आप इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, SECOND, सेकंड नंबर इज 1 3 5 7 एंड 4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। आज 11 तक हमने करवाया, 12 से लेकर 22 तक करेंगे। तो आज यहीं तक, अगर आपको कुछ समझ में तो आप हमारे चैनल को बार बार हमारे इसको वीडियोस को बार बार देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स एंड लाइक्स कीजिए बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा है, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है, तो आप इसको लाइक्स करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।